जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आप सभी लोगों में से जितने भी लोग 1 जून को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सभी की तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी और आप बिल्कुल रिवीजन के मूड में होंगे। तो कितनी तैयारी हुई है, तैयारी को जांचने का सबसे सही तरीका क्या होता है? टेस्ट होता है। तो आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन टेस्ट में रहेंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट में करने हैं और उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से उसको मैच करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर बना। और प्रश्न के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए भाई, यहां पे पूछा गया है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? बात करें इसरो की तो ये भारतीय स्पेस एजेंसी है। इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें इसरो की स्थापना की तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। बात करें वर्तमान अध्यक्ष की तो वी नारायणन क्या है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्होंने एस सोमनाथ की जगह ली है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका विकल्प सी है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। आदित्य L1 में एल का क्या मतलब है? आदित्य L1 जो है सो है सूर्य मिशन था। वो 2 सितंबर 2023 को रॉकेट PSLV-C57 द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें जो एल का मतलब होता है साथियों वो लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी है। अगला सवाल देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर का सवाल है। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग जानते हैं भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2019 में। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन है यही आपको बताना है। 4 विकल्प है। पहला है महबूबा मुफ्ती सईद, दूसरा विकल्प है सत्यपाल मलिक, तीसरा विकल्प है उमर अब्दुल्ला और चौथा विकल्प है डी ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान। जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन है भैया? उमर अब्दुल्ला है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, चौथे नंबर का सवाल, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष, बी विकल्प है प्रतिवर्ष 7 जुलाई को, सी विकल्प है प्रतिवर्ष 17 जुलाई को, डी विकल्प है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भाई प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। आप कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाते हैं। बात करें 10 दिसंबर को तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, बायोडायवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 मई को। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। आपसे विश्व वानिकी दिवस या वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। यहां पे बात करें 1 दिसंबर की तो प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म याद रख लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस मनाते हैं। एक दिवस आपके लिए और महत्वपूर्ण है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका नाम पहले योजना आयोग था, बाद में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, जिसमें एन का मतलब होता है नेशनल, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, फॉर टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग और आई का मतलब होता है इंडिया। तो इसको ध्यान देंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी हैं और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो बाई पोस्ट प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या फिर 18 अगस्त? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका विकल्प एक है, ए है। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, ए विकल्प है
15 जुलाई, बी विकल्प है 17 जुलाई, सी विकल्प है 11 जुलाई और डी विकल्प है आपका 7 जुलाई। यहां पे बात करें विश्व युवा कौशल दिवस की तो ये प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट उत्तर इसका विकल्प 1 है। यहां पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल और है भाई कि जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाते हैं और स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम क्या था? यहां पे थीम पूछा जाता है तो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 के थीम की बात करें तो किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिने, यही क्या है विश्व 2024 की जनसंख्या दिवस का थीम था। आपसे 2025 की जनसंख्या दिवस का भी थीम पूछा जा सकता है तो याद कर लीजिएगा। आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं तो 2020 से लेकर के 25 तक का सभी थीम आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। अगला सवाल देखिए 9 नंबर का, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? ए ऑप्शन है अंबानी ग्रुप, सी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है यहाँ पे अदानी ग्रुप और डी ऑप्शन है अडानी ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपका चौथा होगा, डी विकल्प होगा। अडानी ग्रुप क्या है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक है। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, मित्र वन यानी जो फॉरेस्ट होते हैं, वन जो होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं। तो इस जो है पहल की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? ए विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी विकल्प है मध्य प्रदेश, सी विकल्प है राजस्थान और डी विकल्प है पहल शुरू नहीं किया गया है। तो पहल की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश से हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखेंगे क्या पूछा गया है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ए विकल्प है देवी सिंह प्रतिभा पाटिल, बी विकल्प है द्रौपदी मुर्मू, सी विकल्प है देवी होलकर और डी विकल्प है मनु भाकर। यहाँ पे बात करें भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति के विषय में तो यहाँ पे जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे रामनाथ कोविंद के बाद इन्होंने जगह ली है तो द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी के बारे में बात करें तो इसके विजेता जो थे भाई वो जापान था विजेता, उपविजेता यहाँ पे उपविजेता जो था वो पाकिस्तान था। तो विजेता का पूछे तो जापान कंट्री आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें गाय को राज्य माता का दर्जा देने का जो श्रेय किस राज्य को जाता है तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। 13 नंबर के लिए आपका एक करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने का भी डिसीजन लिया है। अगला सवाल देखिए 14 नंबर का आपके स्क्रीन पर है, कोविड के संदर्भ में SARS का क्या मतलब है? ए विकल्प है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी विकल्प है सिंड्रोम क्यूट रिवाइज्ड सिंड्रोम, सी विकल्प है सीवियर एक्यूट रिजाइनिंग सिस्टम और डी विकल्प है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे कोविड के संदर्भ में बात करें तो जो भाई वायरस का स्ट्रेन था सबसे पहले वो SARS-CoV-2 आया था, SARS-CoV-2 आया था। और SARS का मतलब क्या है, SARS का मतलब क्या है? S का मतलब सीवियर, A का मतलब एक्यूट और R का मतलब रेस्पिरेटरी और S का मतलब सिंड्रोम। तो पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, G20 महत्वपूर्ण है तो G20 2025 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? G20 2025 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ए विकल्प है भारत, बी विकल्प है जापान, सी विकल्प है दक्षिण अफ्रीका और डी विकल्प है यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन भी इसका क्या है, सदस्य है G20 का। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा भाई, देखिए बिल्कुल टेस्ट वाली क्लास है तो क्या होगा करेक्ट उत्तर इसका, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा 2025 में। अगला प्रश्न देखिएगा
16 नंबर का G20 की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ग्रुप 20 की। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का, यहाँ पे किस गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता है? किस गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता है? चूंकि ये फेमस क्वेश्चन है और फेमस यहाँ पे गाना है, तो इसलिए प्रश्न बन सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प सी, नाटू नाटू। ए विकल्प है कैरोलिना, बी विकल्प है कैलिफोर्निया, और सी विकल्प है नाटू नाटू, और डी विकल्प है जेगुआर। करेक्ट आंसर यहाँ पे है नाटू नाटू। और ये किस फिल्म का गाना है? तो RRR फिल्म का गाना है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का विजेता गाना है भाई। तो बड़ा ही मस्त गाना है, इसको सुनिएगा जरूर। तो नाटू नाटू इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है भाई, ये 2024 में पूछा जा चुका है। अब चूंकि तैयारी करने का जो सबसे तैयारी को जांचने का सबसे तरीका अच्छा क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका कि टेस्ट देना। तो टेस्ट दीजिए, इसको मॉक टेस्ट भी कहते हैं। इससे आपका कितना जो है कंप्लीटनेस है ये आपका पता चलेगा। तो ये 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, एंशिएंट कह लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी। ये ऑप्शन है दयाल बाग विश्वविद्यालय, बी विकल्प है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी विकल्प है इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डी विकल्प है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सर सैयद अहमद खान द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा भाई। बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पर क्या है? दिए गए विकल्पों के अनुसार। देखिए विकल्पों के अनुसार भी कई बार प्रश्न के सही उत्तर होते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी, है ना। स्टेट यूनिवर्सिटी ये नहीं है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, चरकुला लोक नृत्य किस राज्य का है? चरकुला लोक नृत्य किस राज्य का है ना। अगला सवाल है चरकुला लोक नृत्य किस राज्य का है? ए है मध्य प्रदेश MP का, बी है यूपी का, और सी है बिहार का, या फिर डी है छत्तीसगढ़ का। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा जल्दी से। तो चरकुला लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर का, www का आविष्कारक कौन था? www की बात करें तो क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? मार्क जुकरबर्ग है ए विकल्प, बी विकल्प है टोनी एंडरसन, सी विकल्प है टिम बर्नर्स ली, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भाई अब जब आविष्कार हो गया है तो इनमें से कोई वाले विकल्प की बात ही नहीं करेंगे। तो 3 विकल्प बचा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? www का आविष्कारक कौन था? तो टिम बर्नर्स ली। करेक्ट आंसर विकल्प आपका सी है। यह भी पूछा गया सवाल है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है वाशिंगटन DC, और डी ऑप्शन है स्टॉकहोम। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यहां पर इस प्रश्न का देखिए करेक्ट उत्तर है वाशिंगटन DC। आप बताइएगा USA का पहला राष्ट्रपति, USA के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करके आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए 2024 में पूछा गया है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए विकल्प है बहलोल लोधी, बी विकल्प है सिकंदर लोधी, सी विकल्प है इब्राहिम लोधी, और डी विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोधी वंश का पूछा है और ये अलाउद्दीन खिलजी लोधी वंश के शासक थे ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के नाम ही से प्रतीत होता है कि ये किसके शासक थे? खिलजी वंश के शासक थे। तो अब बचा 3 विकल्प, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। यहाँ पर करेक्ट उत्तर इस प्रश्न का क्या है? करेक्ट उत्तर इस प्रश्न का विकल्प सी है, इब्राहिम लोधी क्या थे? लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अगला सवाल देखिए 23 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1881 में, सन 1882 में, या सन 1990 में, या सन 1885 में? प्रश्न भाई भले आसान लग रहा है लेकिन है टफ। अगर नहीं आता है तो टफ हो जाता है। करेक्ट उत्तर इसका डी है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे WC बनर्जी थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 24 नंबर का, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? बी ए ऑप्शन है लखनऊ में, बी ऑप्शन है बरेली में, सी ऑप्शन है रायबरेली में और डी ऑप्शन है कासगंज में। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जब जब हम बात करते हैं तो हमको याद आया झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झुमका कहाँ गिरा था? बरेली के बाजार में। इसी से याद रखिएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में स्थित है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी है। अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर का, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का। एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? ए विकल्प है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एशिया की कंट्री है, ठीक है। बी विकल्प है भारत, सी विकल्प है श्रीलंका और डी विकल्प है ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जनेश्वर मिश्रा पार्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत में है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर क्या रहा, और आगे अगर और आप लोग टेस्ट चाहते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए तो कमेंट करके बताइएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इन क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।